लेकिन आज के एपिसोड की जो पहली अपडेट है ना, वो आती है यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, और सिर्फ 45 मिनट की बात करेंगे। लास्ट के 45 मिनट जो हमने 22 मुर्दे देखे थे, 21 रोनाल्डो ने, जो हमने वो देखे थे, उसकी बात हम नहीं करेंगे भाई। देखो मैं बताऊं तुमको सही बात, इट डजंट मैटर कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इजी हार्ड पेनाल्डो, इट डजंट मैटर। मैं बताऊं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस, अपन लोग कल 2500 2000 3000 लोग देख रहे थे, वो क्यों खुश हैं? इट इज बिकॉज कि कहीं ना कहीं अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लास्ट के यूनाइटेड के कुछ टाइम की बात करें ना, ही वाज और स्कोरिंग गोल्स, बंदा खुश नहीं है, बंदा चिड़चिड़ा है, बंदा इरिटेटेड है। यहां पर ही इज हैप्पी, यहां पर द स्टेडियम इज फुल भाई, स्टेडियम वाइब देता है, स्टेडियम मजे दिलाता है। और रोनाल्डो जिस तरीके गोल स्कोर कर रहा है, पेनल्टी मारी, उसके बाद यहां पर एक परफेक्ट काउंटर अटैक को फिनिश किया, और उसके बाद एक काइंड ऑफ स्पेन के अगेंस्ट, जो वर्ल्ड कप स्पेन और न्यूकासल के अगेंस्ट टाइप का गोल मारा, वो भी यहां पर ही इज लुकिंग शार्प। की पासेस आ रहे हैं, तुम देखो। आई थिंक अगर हम फरवरी की बात करें, 6 गेम्स में ऑलरेडी उसके 8 गोल आ चुके हैं, 2 असिस्ट आ चुके हैं, एंड डेफिनेटली यहां पर मैं लगभग 20 से 25 गोल ऑलरेडी यहां पर प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर करेगा। यू नो द बेस्ट पार्ट इज ही इज हैप्पी, ही हिमसेल्फ सेड, उसने अपने खुद के पोस्ट मैच इंटरव्यू में ये चीज कही है कि यार देखो मेरे को ना, मैं और ज्यादा ट्यून्ड लग रहा हूं, मैं और ज्यादा शार्प लग रहा हूं, और मेरे को ना ये शार्प ना पीकनेस चाहिए, पीक वाली शार्प चाहिए, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक तभी हो पाएगा। देखो यार, ऑफ कोर्स एक अंदर का जो फैन है, जो ताबड़तोड़ फैन है, वो चाहेगा ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरोप में वापस आए। लेकिन मैं सही बताऊं तो आई एम एंजॉइंग। हफ्ते में एक बार बड़े भैया आते हैं, गोल मारते हैं, अपन को खुश कर देते हैं। इट्स सिंपल एज दैट्स इट। हाँ ठीक है, जो लड़ाई वड़ाई होती रहेगी वो तो देखो होती रहेगी, वर्ल्ड वॉर तो पहले भी होते थे। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी उदासी। यस, मैंने इसको एपिसोड में कवर नहीं किया था, तो भाई सर्जियो रैमोस ने यहाँ पर स्पेन से, यानी कि अपने इंटरनेशनल करियर से रिटायरमेंट ले लिया है, और उनके रिटायरमेंट कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट की झलक आती है। देखो आप वरान की अगर बात करो तो वरान ने कहा कि मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूं, और कहीं ना कहीं अब नई जो टॉर्च पासिंग होती है, अब नए ब्लड की बात है। लेकिन अगर सर्जियो रैमोस की बात करें तो उन्होंने ये चीज तो मानी कि यहां पर उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन उन्होंने ये चीज कहीं ना कहीं इस तरीके से मानी कि देखो यार मेरी उम्र हो चुकी है, लेकिन अब इससे फर्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि देखो अगर पेपे की बात करें, जो कि रियल मैड्रिड में और पोर्चुगल में भी खेलते तो जोस फोंटे है, आप थियागो सिल्वा का एग्जांपल ले लो, लेकिन उन्होंने यहाँ पर 2 का एग्जांपल दिया, लियोनेल मेसी और पेपे। उन्होंने कहा कि अगर आप इसकी बात करते हैं, लुका मॉड्रिच का भी आई थिंक उन्होंने एग्जांपल लिया था, उन्होंने कहा कि अगर आप इन सारे प्लेयर्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एज को डिफाई कर देते हैं। लेकिन मेरे केस में ये है कि मैं कितना ही अच्छा खेल लूं या फिर मैं कैसे ही खेल लूं, मेरे मैनेजर ने मुझको कहा है कि मैं उनके प्लान्स में नहीं हूं, तो डेफिनेटली मैं कितना ही अच्छा कर लूं, कितनी ही मेहनत कर लूं, अगर मैं उस स्पेन की जर्सी वापस से नहीं पहन सकता तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्पेन के मैनेजर है भाई, उस पर एक डिग लिया गया है, एंड आई वाज लाइक कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम नहीं लिया, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, इट्स दिल। लेकिन डेफिनेटली यार सर्जियो रैमोस के रिगार्डिंग अफवाह चली रही थी, एक तरीके से ऑड्स आ ही रहे थे कि वो अपना यहाँ पर जो इंटरनेशनल करियर है उसको यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो हाल ही में रूनी ने एक इंटरव्यू दिया, और उन्होंने उस चीज़ को कहा कि ग्लेजर ने, हमने सबसे पहले उन्होंने कहा कि देखो अगर कायदे से बात करें तो पिछले 15-20 साल से ग्लेजर्स ने फैंटास्टिक काम कर रखा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। पहली चीज उन्होंने कहा कि ग्लेजर्स ने ही मेरे को खरीदा था, और उन्होंने इसी का एग्जांपल देते हुए इसको एक्सटेंड करा कि ग्लेजर्स की अगर आप एक बात करो तो उन्होंने कभी भी किसी मैनेजर को रोका नहीं किसी प्लेयर को खरीदने में, विच इन टर्न पार्शियली करेक्ट है। हम जोसे मोरिनो, देखो ग्लेजर्स, रूनी का ये कहना है ग्लेजर्स ने कभी किसी मैनेजर्स को रोका नहीं अपने प्लेयर्स खरीदने का, पार्शियली करेक्ट इसलिए कि हाँ ठीक है, लेकिन ग्लेजर्स ने कभी पैसा भी तो नहीं दिया। ग्लेजर्स ने पैसा दिया, लेकिन देन अगेन उसके पीछे की जो होमवर्क था वो बहुत ही खराब था। फुटबॉल वाले जो दिमाग के लोग हैं वो नहीं थे। इट वॉज जस्ट, मतलब ग्लेजर्स ने सिर्फ और सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड का पैसा सक किया, एंड दैट्स इट। ये लोग भूल जाते हैं कि हाँ ग्लेजर्स ने पैसा दिया है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड सेल्फ सफिशिएंट है, अपना पैसा खुद जनरेट करती थी, ग्लेजर्स से कभी पैसा नहीं मिला है। अब यहां पर इसके रिगार्डिंग अगर मैं इस समय फुटबॉल कम्युनिटी की बात करूं तो बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ है। सबसे पहले जो ये आते कि ग्लेजर्स ने नहीं खरीदा था रूनी को। आई थिंक रूनी 2004 में आए थे, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक ग्लेजर्स नहीं थे उस टाइम। दूसरी चीज की 2010 की अगर हम बात करते हैं तो खुद वेन रूनी ने यहाँ पर ट्रांसफर रिक्वेस्ट हैंड करी थी, ये कहते हुए कि उनको ग्लेजर्स का जो एम्बिशन है वो यहाँ पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। जानी बेचारी सी स्टोरी लग रही है, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अगर इंटरव्यू की बात करें तो उन्होंने भी यही चीज कंफर्म करी थी कि ग्लेजर्स की अगर बात करें, खैर सीधा नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप एम्बिशन नहीं है।
रियल मैड्रिड की बात करते हैं, फिर बड़े बड़े क्लब्स की बात करते हैं, उन जैसे एम्बिशन है ही नहीं, वो उनकी तरह नहीं सोचते। साथ ही यहाँ पर एक ये भी बताया गया कि क्या ये इसलिए कह सकते हैं कि एक ग्लेजर्स को अच्छी लाइट में डाल दो, जिससे ग्लेजर्स अगर इवेंचुअली रुक जाते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में, जिसके चांसेस वैसे कम है, लेकिन अगर रुक जाते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा हल्ला ना कटे। लेकिन जो भी हो, ऑल इन ऑल यहाँ पर वेन रूनी को लेके बहुत ही गंदे इस समय मिक्स भी नहीं मैं कहूँगा, नेगेटिव ही ओपिनियन है इस इंटरव्यू को लेके। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी रियल मैड्रिड की। देखो यार, आप आई रिस्पेक्ट कार्लो एंसेलोटी, पप्पी है भाई के लिए। सी हिज आईब्रो इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वन ऑफ द लेजेंडरी मोमेंट्स इन रियल मैड्रिड हिस्ट्री। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, अगर रियल मैड्रिड को ला लीगा जीतनी है तो देन दे हैव टू चेंज द कोच। कल मैड्रिड डर्बी था और काफी स्टेलमेट, काफी फीका फीका सा मैड्रिड डर्बी था, 0-0 था। उसके बाद यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड, ठीक है, रूडिगर ने अच्छी एक्टिंग करी, रूडिगर ने बहुत बढ़िया हिसाब से रखा था। लेकिन द पॉइंट इज कि रियल मैड्रिड टूथलेस थी अगेन। मैं जो मतलब पासिंग एक्यूरेसी की बात करूं, टोनी क्रूज ने बॉस कर रखा था, लिटरली पासिंग चल रही है, आप पोजीशन है, आप पोजीशन को डोमिनेट कर रहे हैं, आप लिटरली लगभग 60 में से जब तक हमने गोल कंसीडर नहीं किया था 80% गेम हम लोग एथलेटिक के हाफ में खेल रहे थे। हाँ, ये था कि एथलेटिक एक दो ब्रेक पे हमको लिटरली डरा रही थी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द गेम हम लोग एथलेटिक के हाफ में ही खेल रहे थे और हम फिर भी यहां पर उसका फायदा नहीं उठा पाए। एंड दिस इज द प्राइम एग्जांपल। मैं हमेशा से कार्लो एंसेलोटी को क्रिटिसाइज करता हूं कि वो यहां पर लो ब्लॉक्स को एक सीक्वेंस में नहीं तोड़ सकते। देयर इज नॉट इनफ प्लेयर, देयर इज नॉट इनफ सीक्वेंसेस जो कि एफिशिएंट हो। कार्लो एंसेलोटी भाई, he is going to give us Champions League heart attacks पक्का। I'm pretty sure, and that's because कि कार्लो एंसेलोटी is the master of chaos। उसको चाहिए कि गेम एंड टू एंड हो, गेम हाई टेम्पो। आप लिवरपूल का देखो, मैं हम तमाम इसको बार बार रिपीट करता हूँ, बड़े बड़े जितने भी आप टीम्स की बात कर लो, यहाँ पर जितने भी हाई प्रोफाइल मैचेस होते हैं वो हाई इंटेंसिटी मैचेस होते हैं, और वहां पर रियल मैड्रिड सेक्रीफाइस करती है, पिसती है रियल मैड्रिड को ना, पिस कर सामने वाले को पिदाने में बहुत मजा आता है। लेकिन जब बात ये आती है कि सामने वाला बिल्कुल ही भैया कुछ भी कर लो हमारे साथ, एथलेटिको मैड्रिड, यू नो, आई वाज सेइंग इन द स्ट्रीम के एथलेटिको मैड्रिड की तरह गेम खेल रहे हैं हम एथलेटिको मैड्रिड के पाले में गेम खेल रहे हैं, बिकॉज दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग जो कि एथलेटिको मैड्रिड को चाहिए थी। उनका मैनेजर उनको ताली बजा रहा था कि भैया बहुत बढ़िया, आप ऐसे करते रहे। एंड उस टाइम पर्टिकुलरली एथलेटिको मैड्रिड पिस रही थी। हम यहाँ पर सेट पीस से बहुत गोल कंसीड कर रहे हैं, इवेंचुअली फिर हमने सेट पीस से गोल स्कोर किया है। लेकिन अब यहाँ पर अगर कल का मैच बार्सिलोना जो अल्मीरा के अगेंस्ट है वो जीत जाती है तो 10 पॉइंट आगे चली जाएगी। काफी लोग ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड से हारने के बाद यूरोपा का जो स्लिप है वो दिमाग पर चढ़ जाएगा बार्सा के। तो देखो, मेरे को नहीं लगता पर्टिकुलरली, एंड दैट्स बिकॉज नॉट कि यहाँ दिमाग पे चढ़ जाएगा, दैट्स बिकॉज कि बार्सा का अगर गेम स्टाइल की बात करें तो उनको लो ब्लॉक तोड़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। रियल मैड्रिड की मैं बात करता हूं तो उनको हो ही है। आप इस सीजन ला लिया कि हम 10 पॉइंट क्यों पीछे हैं, यस हम बार्सिलोना से एल क्लासिको में आ रहे हैं, लेकिन अगेन हम हाई प्रोफाइल मैचेस ज्यादा नहीं आ रहे हैं, हम लोग लो ब्लॉक तोड़ने में अनसक्सेसफुल रहे, एंड एट द सेम टाइम हम लोग डिफेंस में फ्रेजाइल रहे हैं। एंड दिस इज द प्राइम एग्जाम्पल कि अगर आपको डोमेस्टिकली सपोर्ट करना है, अगर आपको लॉन्ग रन की जब बात करते हैं, जब आप हर हफ्ते हाई प्रोफाइल मैच थोड़ी खेलने वाले हैं, आपको हर हफ्ते थोड़ी मैनचेस्टर सिटी मिलेगी, तो वहां पर आपको कार्लो एंसेलोटी ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। एंड यहीं पर ही आप फंस जाते हो, क्योंकि एक तरफ रियल मैड्रिड ला लीगा में पिसेगी, वहीं दूसरी तरफ रियल मैड्रिड एक्चुअली में आपको चैंपियंस लीग हार्ट अटैक गेम्स तो जरूर देगी, लेकिन वो भी अगेन दैट्स अ चांस, दैट्स रियली अ चांस, क्योंकि हार्ट अटैक गेम आज भी हो सकता था, आज भी कमबैक लिटरली आ सकता था। लेकिन वही है ना कि रियल मैड्रिड कमबैक एक प्रिसीजन को एग्जीक्यूट करके साथ करती है, मोमेंटम, हाइप, प्रिसीजन, प्रेशर, ये सब जब परफेक्टली एग्जीक्यूट होता है तो रियल मैड्रिड का कमबैक आता है। और आज हम लोग वहां रह गए क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर सिटी की। देखो, टिपिकली मैंने पूरा मैच नहीं देखा, लेकिन भाई रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें, जिस तरीके से मैच की मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और यहाँ पर फैन थ्योरीज थी, तो डेफिनेटली भाई फिल फोडन ने फाड़ा है, लेकिन जो स्टार था वो था यहाँ पर गुंडगन था, रूइस सही था, फोडन बढ़िया था, यूरियल अल्वारेज बढ़िया था। लेकिन पर्टिकुलरली जो चीज मैंने पढ़ी है वो अच्छी चीज मेरे को ये लगी, पेप गार्डियोला ने ये चीज कही है कि यस यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी को स्टिल फिगर आउट कर रही है कि हालैंड के गोल्स को कैसे ऊपर करना है। 27 गोल भाई ने ऑलरेडी मार दिए, और पिछले कुछ टाइम से आ रहा है कि हालैंड, क्योंकि द पॉइंट इज कि अभी इस समय ये डिबेट चल रही है कि मैनचेस्टर सिटी अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रही, वो हालैंड के हिसाब से नहीं खेलना चाह रही, उनको नहीं पता कि हालैंड से एग्जीक्यूट करवाना है हर सीक्वेंस को। अगर हालैंड बरी करेगा तो गोल और ज्यादा मारे जाएंगे, और इस चीज को आई थिंक पेप गार्डियोला जानता है।
लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी बार्सिलोना की। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले तो जावी ने, जब उनसे सवाल पूछा गया प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भैया लेवेंडोव्स्की बायर्न से आए हैं, आप यूरोप से बाहर हो गए, यूरोपा से एक ही ट्रॉफी जीते हैं, तो क्या आपको टेंशन है? तो आई थिंक जावी ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा इसको संभाला। उन्होंने कहा देखो मैंने पर्सनली जाके तो बात नहीं करी है, लेकिन मैंने पूरे ग्रुप को संभाला है और उनसे कहा है कि ये जो यूरोपा की हार है ये आपके दिमाग पे नहीं चढ़नी चाहिए, आप अभी भी एक मिशन पर हो और मिशन है यहाँ पर डोमेस्टिक ट्रॉफीज। उन्होंने ये चीज़ कही है कि देखो उन्होंने कहा कि लेवेंडोव्स्की को हमने समझा दिया था कि आप यहाँ पर एक साल के लिए नहीं है, आप मिड से लॉन्ग टर्म है। हम एक ट्रॉफी जीत चुके हैं और ट्रॉफीज के लिए फाइट कर रहे हैं और इवेंचुअली और ट्रॉफीज के लिए अगले सीजन फिर फाइट करेंगे, तो आप एक ट्रॉफीज हार गए तो वो अपने दिमाग पे लेके ना जाए। एंड यस, लेवेंडोव्स्की की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म तो आ ही रहा है। यहाँ पर वैसे एक मुद्दा है, मैं शायद से सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और मैं टाइम लेके बार्सिलोना पे एक रेफरी वाला वीडियो बना ही दूं, लेकिन उसके रिगार्डिंग ये है कि सबसे पहले तो आपको पता है जेवियर तेबस ने कह ही दिया कि ना स्पोर्ट्स पेनल्टी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ क्रिमिनल केस खुल सकता है। ये ऐसे में ला लीगा के तमाम रेफरीज ने यहाँ पर क्रिमिनल केस रजिस्टर करवाया है बार्सिलोना के अगेंस्ट। एक इंटरव्यू आता है यहाँ पर, जो वाइस प्रेसिडेंट थे बार्टोमो एरिक, उन्होंने कहा कि हाँ यार मेरे पास 2-3 रिपोर्ट आई है रेफरी की, यानी कि जो पैसे जिस काम के लिए रेफरी को रखा गया था वो रिपोर्ट्स एक्चुअली में बार्सिलोना के ऑफिस में अराइव हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट के हम लोग 500,000 यूरोज दे रहे थे, जो कि उनके हिसाब से काफी ज्यादा थे, और उन्होंने अपने टेन्योर में सिर्फ 3 से 4 रिपोर्ट्स देखी हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है, मैंने तो बता दिया कि यहाँ पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। इवेंचुअली बार्सिलोना बहुत कॉन्फिडेंट है और बार्सिलोना ने अपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट में ये चीज कहा भी है कि उन्होंने इंडिपेंडेंट क्या कह रहा है भाई, इंडिपेंडेंट यहाँ पर जो अथॉरिटी है उसको ये काम सौंपा है कि भाई आप यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चालू करें और हमको बताएं कि दूध का दूध क्या है और पानी का पानी क्या है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर ईएफएल का फाइनल की, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस न्यूकासल, और सबसे बड़ा टॉपिक है कि क्या मार्कस राशफोर्ड अपने 100% पे होंगे। तो ऐसे में रिपोर्ट ये आ रही है कि यस टेन हैग थोड़ा सा पत्ते छुपा के तो रख रहा है, लेकिन यहाँ पर मार्कस राशफोर्ड टीम के साथ ट्रेवल करे हैं और ऐसे में कंफर्म बताया जा रहा है कि मार्कस राशफोर्ड वुड स्टार्ट अहेड इन द ईएफएल कप फाइनल। मार्कस राशफोर्ड स्टार्ट कर रहा है, मेरे को एक भी रीजन नहीं पता लग रहा कि क्यों मैनचेस्टर यूनाइटेड वुड बॉटल दिस लीड। जिस तरीके से एरिक टेन हैग काफी ज्यादा फोकस्ड है, नहीं कुछ नहीं है। पता है मेरे को एरिक टेन हैग की सबसे अच्छी चीज लगती है कि उसको बैलेंस पता है, उसको बैलेंस पता है कि कहाँ छूट दे के एंजॉय करना चाहिए, और उसको ये भी बैलेंस पता है कि हाँ कहाँ लगाम खींच लेनी चाहिए, और कहीं ना कहीं क्लब को बहती हवा सा था वो उसमें नहीं होना था कि हाँ स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड में बहना नहीं है, चने के झाड़ पे नहीं चढ़ना, नीचे आ जाओ। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट की, जो कि आती है यहाँ पर टुकल और पीएसजी की। तो भाई पीएसजी और टुकल इस समय इमीडिएट यहाँ पर गठबंधन नहीं करने वाले हैं, संभव होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कंफ्यूज और थोड़ा सा यहाँ पर टुकल ये मानते हैं कि शायद से अगर मैं नेक्स्ट सीजन की स्टार्टिंग तक देखूं तो मे भी पीएसजी का ऑफर तो आ ही जाएगा, लेकिन क्या पता रियल मैड्रिड का आ जाए, क्या पता किसी और क्लब का आ जाए, क्या पता किसी और क्लब का आ जाए। ऐसे में टुकल अपने चांसेस को यहाँ पर टटोलना चाह रहे हैं कि भाई मेरे पास एट द एंड ऑफ द सीजन क्या होंगे। वहीं अगर मैं पीएसजी की बात करूं तो देखो अब से लेके बायर्न के गेम तक सिक्के के दोनों पहलू पलटते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि बायर्न में अगर आप हार गए तो आपको 2 सबसे बड़ी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये है कि आप गाल्टर को सैक करोगे तो लेके किसको आओगे। जहाँ कुछ लोग बटे हुए टुकल में तो कुछ लोगों का सपना जिडान है। वहीं डेफिनेटली सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मेसी यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे। खैर दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सिर्फ फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।